सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में नारियल देखते हो तो मंगल और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप घी ग्रहण करते हो तो गुरु और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो हम प्रस्तुत करते हैं, वो आपको अवश्य मिले। और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके सामने भी ज्वाइन होके दिख रहा होगा। तो उस पर ओके करके आप मामूली सी धनराशि खर्च करके ज्वाइन हुए सदस्य को अलग से वीडियो जो बनाने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं जल्दी, वो आपको अवश्य मिले। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। और इसमें यह है कि पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का, और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। और इसमें द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो तृतीय पहर का स्वप्न है, स्वयं का 2:51 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि 3 केले के पेड़ हैं, और 3 केले के पेड़ के नीचे 2 सर्प विचरण कर रहे हैं। 2 सर्प विचरण कर रहे हैं केले के तीनों पेड़ों के नीचे। तो वहां पर एक व्यक्ति वहां आने का प्रयास करता है उन केलों के पेड़ के पास, किंतु वो दोनों को देखकर डर जाता है कि ये हमें कहीं नुकसान न पहुंचा दे। उसके बाद वो पीछे हट जाता है। तो जैसे ही वो पीछे हट जाता है तो वो दोनों सर्प उस व्यक्ति के पीछे भागने लगते हैं, दोनों ही उसको देख करके। व्यक्ति आगे और दोनों सर्प उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब काफी दूर जा करके व्यक्ति आंखों से ओझल हो जाता है, और वो सर्प भी। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बन रहा है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 2 केले के पेड़ पर पक्षी देखे। तो पक्षी उनके बड़े पत्तों पर बैठे हुए देखे आपने, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। चंद्र के साथ शनि की गणना है। बुध के साथ शनि की, चंद्र की गणना, बुध के साथ चंद्र की,
मंगल की और सूर्य की। इसमें चंद्र और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा कि 5 अमरूद के पेड़ पर फल देखे और फलों की जो गिनती है उसके हिसाब से अंकित आपने देखा। तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। बुध के साथ गुरु की गणना है, सूर्य के साथ केतु की, जो हमने अंकित देखा सूर्य के साथ राहु की, मंगल की, चंद्र के साथ राहु की और चंद्र की। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। उसमें चंद्र और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।